ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों का खौफ, मुल्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश लग गया। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच मिर्जा गुलाम अली ने बताया कि रवां साल 3 लाख से जायद लर्नर बनाए गए हैं, जबकि 1.25 लाख से जायद डिलीवर हुए हैं। हुकूमती पॉलिसी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बेशतर ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। हसन मलिक रिपोर्ट करेंगे। काम छोड़ें, 1 जनवरी से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों का डर, मुल्तान में ट्रैफिक लाइसेंस और लर्नर्स बनवाने वालों का रश लग गया। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच मिर्जा गुलाम अली का कहना था कि रवां साल 3 लाख से जायद लर्नर्स मुकम्मल किए जो शहरियों को दिए जा रहे हैं। पूरे साल में हम 3 लाख से अबव लाइसेंस और लर्नर का इजरा कर चुके हैं। और अगर स्पेशली कैंपेन की बात करूं, जैसे सीएम साहब पंजाब, आईजी साहब पंजाब, हमारे आरपीओ साहब मुल्तान और सीटीओ साहब मुल्तान, जिस तरह हमने फील्ड में कार्रवाई की है लाइसेंस ना होने के अगेंस्ट और कम उम्र के खिलाफ, जिसकी वजह से बेतहाशा रश बढ़ चुका। ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। बेशतर अफराद ने ट्रैफिक पुलिस के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रही है, जबकि कुछ शहरी शिकवा करते नजर आए। रश तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये टोकन सिस्टम के साथ काम हो रहा है, किसी को इस मामले में परेशानी नहीं हो रही। बेहतरीन इंतजाम चल रहा है, बेहतरीन तक किसी को न कोई यहाँ पे शिकायत है और ऐसे तरीके से सारे काम हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है ना बड़े एहसन तरीके के साथ मैनेजमेंट कर रही है, लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। आपको पता है कि पंजाब का तीसरा बड़ा आबादी का शहर है मुल्तान, और उस हवाले से बड़ा रश है, लाइनें लगी हुई हैं। घंटा हो गया और उसके बावजूद कि मेरे पाँव पर चोट लगी हुई है, मुझे कोई यानी कि जवाब नहीं दिया जा रहा। मैंने कई बार अपील भी की है कि आप मुझे बनवा दें, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बनवाना है मेरा, और मैं 3-4 थाने पे घूम के आया हूँ और मुझे कहे जा रहे हैं कि आपका नहीं बन सकता। मुझे कहते हैं कि आप जो है ना मेडिकल करवा के आए, मेडिकल भी करवा के आए हूँ, फिर भी कह रहे हैं कि आपका नहीं बनता। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही। सब काम छोड़े, 1 जनवरी से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। मुजफ्फरगढ़ में लाइसेंस और लर्नर बनवाने वालों का रश लग गया। इंचार्ज खिदमत मरकज ने बताया कि अब तक 14,277 लर्नर और 23 इंटरनेशनल, 2,586 रिन्यूअल लाइसेंस बन चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 लर्नर बनाने का सिलसिला जारी है। वजीर आला की हिदायत पर लर्नर बनवाने वालों की तादाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। आमिर टोगर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में ड्राइविंग और लर्नर बनवाने वालों का रश। इंचार्ज खिदमत मरकज सिफ्तुल हसन ने बताया कि रवां साल 61,000 अफराद ट्रैफिक की सहूलियात से मुस्तफीद हो चुके। अब तक 14,277 लर्नर परमिट, 23 इंटरनेशनल, 2,586 नए लाइसेंस जारी हो चुके, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 लर्नर बनाने का सिलसिला भी जारी है। उन्हें 60 रुपए में हम लर्नर बनाकर दे रहे हैं और जो भी रिन्यूअल भी 60 रुपए में, और अब तक 61,000 से जायद बंदे सिर्फ खिदमत मराकज़ पर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जो ट्रैफिक की सहूलियात हासिल कर चुके हैं। पहले ये फिगर हमारे जैसे मुजफ्फरगढ़ का खिदमत मरकज़ है, इस पे 150-200 के करीब लोग आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो डबल फिगर हो गया है। सारा दिन रश रहता है और हमने काउंटर भी बढ़ा दिए हैं ताकि उनकी सहूलत के लिए हम जल्द से जल्द उन्हें लर्नर और ट्रैफिक की सहूलियात मुहैया कर सकें। इंचार्ज खिदमत मरकज का कहना है कि अब लाइसेंस 60 रुपए में बन रहा है। 1 जनवरी से 1,000 रुपए फीस होगी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इकदामात को सराहा। कहा कि अब बेहतर तरीके से लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया हूँ। जल्द से जल्द मेरी आवाम से भी अपील है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। और जो है ना यहाँ बहुत खिदमत हो रही है और जो है ना काफ़ी भीड़ हो रही है, लेकिन 60 रुपए में ये बना के दे रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर। ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कहना है कि रवां साल 1 लाख से जायद लर्नर बनाने के लिए कोशिश है। शहरियों से गुजारिश है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और किसी भी सूरत कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें। कैमरामैन उमैर शेख के हमरा डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। चुनू के इलाके तुलंबा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान। यूटिलिटी स्टोर में आटे की कम मिकदार आने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा ना मिलने के बायस बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से देखते हैं गुलाम हैदर की रिपोर्ट। मियां चन्नू के इलाका तलंबा में यूटिलिटी स्टोर पर आटा न मिलने से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई न होने के बराबर है। शहर में आटे की तादाद कम है और आवाम ज्यादा है, और गरीब आदमी अब बाजार से अब आटा खरीद इतनी अमाउंट में आटा नहीं खरीद सकता। यहाँ पे सहूलत है मगर आटे की तादाद कम है। तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है
के आटे के तादाद को बढ़ाया जाए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई कम और खरीदार ज्यादा हैं। आटा कम होने की वजह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कम से कम आटा जितना भी आ रहा है ना उससे ज्यादा करना चाहिए। 50 थैला है, कम से कम 200 थैला तो होना चाहिए ना। 8 दिन बाद आटा आता है, 8 दिन काफी लोग रह जाते हैं, काफी ले जाते हैं। शहरी का मजीद कहना था कि सरकारी आटा न मिलने के बायस बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में खाद का बहरान बढ़ने पर किसान सड़कों पर निकल आए। किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम किसानों का पैदल लॉन्ग मार्च राजनपुर से डीजी खान पहुंच गया। किसानों ने कमिश्नर ऑफिस के सामने खाद के मसनूई बहरान के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। किसान बोर्ड खाद के मसनूई बहरान के खिलाफ सरापा एहतजाज। किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जिला राजनपुर से शुरू होने वाला पैदल लॉन्ग मार्च डीजी खान पहुंच गया। किसानों ने चेयरमैन किसान बोर्ड जिला राजनपुर अल्लाह यार और जिले सदर राजनपुर ख्वाजा मोहसिन रियाज की ज़ेरे क़यादत कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदम की फसल को खाद की जरूरत है और मार्केट में खाद ब्लैक में फरोख्त की रही है। डीलर को नहीं पे मिलता 5000 रुपए के मरूंगा सा खाद दा DAP दा हूं DAP दा टाइम आम जियो कोई निकासी कोई नहीं 15000 रुपए बोरी तेल देखो खाद देखो खर्चा एक मौसम गंदम को खाद ना दिता वञे सा केरे वञू। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद का मसनूई बहरान पैदा करके कीमत 5000 रुपए से ऊपर ले गए हैं। खाद ना मिलने से गंदम की पैदावार में कमी होगी। पैदावार में कमी से मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। क्योंकि खाद हमारे मुल्क का प्रोडक्ट है और अक्सर एजेंसियां जो है ना वो खाद की फैक्ट्रियां जो है ना अपने मुल्क में अपनी गैस से ही बनती हैं। ना इसका कोई डॉलर से कोई ताल्लुक है ना गैर मुल्की रेट से इसका ताल्लुक है। ये मसनूई बहरान करके इंतजामिया और डीलर मिल के 3400 रुपए का रेट है उसको 5000 से भी ऊपर ले गया। किसानों ने मुतालबा किया कि खाद के मसनूई बहरान को फौरी खत्म किया जाए और मार्केटों में किसानों को सरकारी रेट पर खाद फराहम की जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान में 200 रुपए मालियत के इनामी बॉन्ड की कुरंदाजी की तकरीब की गई। सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शुएब खान तरीन और सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहसिन रफीक की खुसूसी शिरकत। पहला इनाम 7,50,000 जबकि दूसरे नंबर पर 2,50,000 के 5 इनाम निकले हैं। नादिर मजहर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखेंगे। नेशनल सेविंग्स मुल्तान रीजन के ज़ेरे एहतमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 200 रुपए मालियत की इनामी बांड की कुरंदाजी की गई। सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शुएब खान तरीन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सुपरिटेंडेंट जेल खानाजात मोहसिन रफीक ने भी शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान इफ्तिखार अली शाह, नवीद इकबाल और मकबूल हुसैन कमर, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड इंस्पेक्शन नेशनल सेविंग मुल्तान रीजन असलान मलिक भी इस मौके पर मौजूद थे। पहला इनाम 7,50,000 पे, दूसरे नंबर पर 2,50,000 के 5 इनाम निकले। सुपरिटेंडेंट जेल मोहसिन रफीक का कहना था कि आवाम को कौमी स्कीमों के जरिए बचत करनी चाहिए। कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो सेविंग्स की स्कीम्स होती हैं ये ना सिर्फ मुल्क के लिए फाइनेंशियल साइड पर बेनिफिट होता है बल्कि कौम के लिए भी, लोगों के लिए भी एक सपोर्टिव हैंड होता है। इसमें से जो अल्लाह ताला ने जिसको बेस्टो किया, जिसको अता किया, उसमें से अपना भी हिस्सा रखें और गरीब का भी हिस्सा निकालें। रीजनल डायरेक्टर नेशनल सेविंग्स असलान मलिक का कहना था कि पाकिस्तान के हर शहरी को इनामी बॉन्ड्स की तकरीब में शिरकत करनी चाहिए। कितार न इंतजार, आप अपने घर बैठे हुए नेशनल सेविंग की ऐप के जरिए सर्टिफिकेट खरीद भी सकते हैं और उनको इनकैश भी कर सकते हैं। दूसरा, आवाम का एक देरीना मुतालबा था कि इस्लामिक बैंकिंग को मुतारफ़ कराया जाए। इस सिलसिले में मई 2023 से सरवा इस्लामिक बैंकिंग के तहत नेशनल सेविंग स्कीम का आगाज हो चुका है। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद के साथ स्पेशल अफराद ने भी शिरकत की। कैमरामैन इरफान असलम के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मियां राशिद इकबाल का कंट्रोल रूम का दौरा। चेयरमैन ने ऑपरेशनल गाड़ियों की ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत पोर्टल का मुआयना किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब ने कंपनी की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन राशिद इकबाल का कहना था कि सरकारी वसाइल के ज़िया को बचाने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम काबिल सताइश है।
कंपनी इंतजामिया महदूद वसाइल के बावजूद सफाई ऑपरेशन में बेहतरी के लिए कोशिश है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मियां राशिद इकबाल का कंट्रोल रूम का दौरा। चेयरमैन ने ऑपरेशनल गाड़ियों के ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत पोर्टल का मुआयना किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब ने कंपनी की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। महंगाई के दौर में फिंगर चिप्स दोस्तों के हमरा एक सस्ता मशगुला है। ये शाम ढलते ही मुल्तान के शहरियों ने फिंगर चिप्स पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद से। वसीम, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल कैथरीन, अगर बात करते चलें इस महंगाई के दौर में, तो ऐसे में शाम ढलते ही अपने कामकाज से फारिग होने के बाद दोस्तों के साथ बैठना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसी जगह पर इंतखाब करना कि किस जगह पर जो है वो बैठा जाए जहां पर आपकी रकम जो है वो भी कम लगे और दोस्तों के साथ लम्हात जो हैं वो भी यादगार बनाए जा सके। तो ऐसी सूरत हाल में हर रेस्टोरेंट की बात करते चलें या हम ढाबों की बात करते चलें तो वो थोड़े महंगे हैं, मुश्किल है शहरियों के लिए कि वो उनको अफोर्ड कर सकें। ऐसे में दो चीज़ें बचती हैं, या तो चाय बचती है या फिर चाय के साथ फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स जो है वो आलूओं के चिप्स हैं जिनको सस्ते अंदाज के साथ दोस्तों के साथ बैठकर जिन पे वक्त गुजारा जा सकता है और इसको इंजॉय जो है वो किया जा सकता है। लुत्फ़अंदोज़ शहरी से होने के लिए शाम को मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं कचहरी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी फिंगर चिप्स की जो रेहड़ियाँ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि फिंगर चिप्स जो हैं उसको बनाने का तरीक़ाकार आप लोगों का क्या है और किस हद तक सर्दियों की शामों में ये ज़रूरी होता है? क्या जी, फिंगर चिप्स हम उस पर अच्छे आलू इस्तेमाल करते हैं, बड़े साइज़ के आलू इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है उस पर हम बेसन मैदा लगाते हैं, उसके ऊपर अच्छे जो है ना क्वालिटी का लगाते हैं, घी अच्छा इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना कस्टमर को पसंद आए। फिर ये बताइए कि सर्दियों में फिंगर चिप्स की मांग किस तरह की है और जहां महंगाई की वजह से हर शख्स जो है वो परेशान है, सस्ती चीज़ों का रुख करता है, तो आपने फिंगर चिप्स के रेट्स में भी कोई कमी की हुई है? जी, अभी 150 की प्लेट चला रहे हैं। उम्मीद है चीज़ों के रेट कम होंगे, इंशाल्लाह हम रेट नीचे ले आएंगे इसको। बाकी जो है कि मैं उम्मीद करते हैं कि भी हुकूमत से कि भी चीज़ों के रेट कम हो ताकि हम अपना रेट नीचे ले आएँ। अभी 150 की प्लेट हम चला रहे हैं। 150 की प्लेट जो है वो चलाई जा रही है इस वक्त। अगर हम दिखा सके आपको तो यहाँ पर जो है वो फिंगर चिप्स जो हैं बनाए जा रहे हैं और ये फिंगर चिप्स जो हैं वो इस वक्त ऑयल से हम निकाल रहे हैं। इसके अंदर घी का तड़का जो है वो खसूसी तौर पर ख़ास अहमियत का हामिल होता है और इस घी को थोड़ी देर निकालने के बाद इन फिंगर चिप्स को डाला जाता है इन प्लेटों में। अगर मैं इन प्लेटों में डाल दूं तो ये इस तरीके से सारे फिंगर चिप्स जो हैं वो डाले जाएंगे और इसके बाद ये जो है वो यहाँ पर चटनी मौजूद है जिसके अंदर इसको लगा के और इसके ऊपर मसाला जो है वो ज़रूरी है। इस मसाले को छिड़कने के बाद इस फिंगर चिप्स को हम इस तरीके से हिलाएंगे और इसके बाद इस फिंगर चिप्स को इस तरीके से मायोनीज के साथ साथ सिर्फ जो केचप है वो लगा के बना लिया जाता है। ये शाम के वक्त गर्म चिप्स है, अभी बनी है, मज़ा दोबाला कर रही है। कुछ और शहरियों के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे आया वो इस चिप्स को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं। मैडम, शाम होती है, शहरी दूर दराज से पहुंच जाते हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुंची। इस महंगाई के दौर में सबसे सस्ता मशगला फिंगर चिप्स ही बचा है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, मौसम मुल्तान का चेंज हो गया है और मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ और इस जगह की प्राइस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। आप मौसम देख रहे हैं, हल्की हल्की सर्दी हो रही है। आसानी से ज़्यादा बन जाती है, सब फैमिली को लोग खा लेते हैं और यहाँ पर भी, लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा होने के ज़बरदस्त। महंगाई के दौर में फिंगर चिप्स दोस्तों के हमरा एक सस्ता मशगुला है। आलू के शौकीन अफराद के लिए फिंगर चिप्स किसी नेमत से कम नहीं है। शहरी कहते हैं कि चिप्स पर मसाले का तड़का मज़ा दोबाला कर देता है। आपको बता रहे हैं शहरी अपने दोस्तों के हमरा फिंगर चिप्स के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ा दोबाला कर देता है फिंगर चिप्स पर मसाले का तड़का। है दोस्तों के साथ फिंगर चिप्स खाना,
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ ہے، فرائیڈے گزر چکا ہے، آگے سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اس سرد موسم میں بہت ضروری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اکنامیکل چیز ہے ایک جس میں ہم انجوائے کر سکتے ہیں. تو ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے ایک بار ہم کھا چکے ہیں، تو دوسری بار ابھی آرڈر ہم نے دیا ہوا ہے، تو دوبارہ آ رہا ہے آرڈر ہمارا. تو وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، شہری کافی ایکسائٹیڈ ہیں. میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ شام ڈھلی ہے، دوستوں کے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں یہ تو اب معمول بنائیں گے نا اس کو، کہ پہلے آج دل کر رہا تھا، پہلے ہم سوپ وغیرہ کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن آج دل کر رہا تھا کہ فنگر چپس جو ہیں وہ کھائے تھے. تو یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں سے اٹھنے والی جو مہک تھی وہ ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے. تو 12 مثالوں سے تیار کرتا یہ چپس ہم نے یہاں کھائی ہے، اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کھائی ہے. ابھی ہمارے ساتھ لاہور سے بھی جو دوست ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ، اور آلو کی چپس بنی ہوں اور اس میں زبردست اور مزیدار مسالے جات ہوں اور ساتھ کیچپ سے اس کو کھایا جائے تو مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلتے ہی شہری کچہری چوک پر پہنچتے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں سستے ترین مشغلے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی وسیم شہزاد، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. رحیم خان کے شیخ زید ہسپتال میں شعبہ اینستھیزیا کا اپنی مدد آپ کے تحت اہم قدم. دوران آپریشن بے ہوش کرنے کی بجائے مخصوص حصے کو سن کر کے آپریشن کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ مشین آپریشن تھیٹر کا حصہ بنا دی گئی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی رپورٹ. شیخ زید ہسپتال میں اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کا اپنی مدد آپ کے تحت احسن اقدام. دوران آپریشن اینستھیزیا کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جدید الٹرا ساؤنڈ مشین کا انتظام کر لیا گیا. الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے مریض کو مکمل اینستھیزیا دینے کی بجائے مخصوص حصے کو نرو اینستھیزیا دیا جا سکے گا، جس سے پیچیدگیوں کے پیدا ہونے کا خدشہ کم ہو جائے گا. پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے الٹرا ساؤنڈ کے نئے یونٹ کا افتتاح کیا. ڈیفینیٹلی جو ہمارا اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ڈائنامک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام کرتا ہے، اور آج بھی انہوں نے یہ الٹرا ساؤنڈ مشین کو جو ارینج کیا ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ جو پیشنٹس کو جس طرح مکمل بے ہوش کیا جاتا ہے ان کے آپریشن کے لیے، تو اس مشین کے ذریعے ریجنل اینستھیزیا یا جس کو ہم نرو بلاک کہتے ہیں، ایک خاص حصے کو سن کر کے اس کا آپریشن کیا جائے گا. اس مشین کی ہیلپ سے ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ نرو بلاکس لگاتے ہیں. یہ ان بلاکس لگانے، نرو بلاکس، ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک تو وہ جنرل اینستھیزیا کی تمام کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بائی پاس ہو جاتی ہیں. پہلے جو کیسز ہم لوگ کراتے تھے جنرل اینستھیزیا مکمل بے ہوشی میں، اب ہم بغیر مکمل بے ہوشی کے بہت سارے آپریشن کرا سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ بہت سارے پہلے کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے تھے جو ہم نہیں کرا سکتے تھے اور یہاں سے ریفر کر دیتے تھے، مگر یہ کہ اب ہم بغیر بے ہوشی کے اس الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ریجنل اینستھیزیا میں ہم کراتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے. شیخ زید ہسپتال میں جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے مخیر حضرات بھی ہسپتال انتظامیہ کی مدد کرتے ہیں. ڈاکٹرز کا اپنی مدد آپ کے تحت جدید مشینری اور سہولیات کی فراہمی بھی شیخ زید ہسپتال کی روایت ہے. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. لیا ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کے 35واں یوم تاسیس پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے موقع پر اسکول طلبہ نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. آج کی تقریب جو تھی یہ ڈی پی ایس گرلز اسکول کا 35واں یوم تاسیس تھا، اور آج ہم بچوں نے بہت اچھی پرفارمنسز یہاں پہ پیش کی ہیں. تمام بچوں کے پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود تھے، ٹیچرز موجود تھے. لوگوں نے بہت انجوائے کیا بچوں کی پرفارمنسز کو. بچوں کو انعامات دیے گئے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک انکریجمنٹ آئے اور وہ مزید بہتر پرفارم کریں. آج 35ویں جو یوم تاسیس کے موقع پر ڈی پی ایس میں بہت خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں تمام بچوں نے بہت خوبصورت پرفارمنسز پیش کی. تو اس پہ اسکول کی انتظامیہ کو خاص طور پہ مبارکباد جو ہے وہ بنتی ہے ان کی، اور ان تمام بچوں کو بھی کہ جنہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انعامات حاصل کیا. جو اینول اسپورٹس ڈے ہوتا ہے، اٹ از دا ڈے آف دا ایئر، جس کے لیے فرسٹ ڈے سے 4 ہاؤسز اور تمام سٹاف جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ سارے ایونٹس جو ہیں، سارے کمپٹیشنز بڑے خوش اسلوبی سے طے ہوئے. اور آج ہمارے لیے سب سے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب اور ہمارے بی او جیز کے ممبرز نے خود ایوارڈ کیے ہیں. یہ ہمارے بستی ملک ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر ایئر یونیورسٹی ڈاکٹر غلام نے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اس حوالے سے ڈائریکٹر ایئر یونیورسٹی کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں.
नमल यूनिवर्सिटी के साथ फुटबॉल मैच अरेंज किया था अपने कैंपस के बच्चों का। मैं समझता हूं कि ये जो स्पोर्ट्स होती हैं ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती हैं, एजुकेशन के साथ साथ इनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि हेल्दी माइंड जो होता है हमेशा हेल्दी ही सोचता है, इसलिए बच्चों को एकेडमिक एक्टिविटी के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लिए हमने फुटबॉल का शुरुआत कर दी है। इंशाल्लाह कमिंग डे में हम क्रिकेट का भी करेंगे और यहाँ हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जो फ्लड लाइट है वो भी बनाने। तालीमी इदारों में आजकल खेलों की सरगर्मियां अरूज पर हैं। वालदिन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी 40वें एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब और दिलचस्प मुकाबलों ने मैदान में रौनकें लगा दी हैं। इस हवाले से देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम इंटर कॉलेजिएट एथलीट्स और रस्साकशी चैंपियनशिप का आगाज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने यूनिवर्सिटी एथलीट्स ट्रैक पर सजी रंगारंग तकरीब में मुकाबलों का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स तरस मोहिउद्दीन ने मुकाबले बारे ब्रीफिंग दी। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का कहना था कि खेल तुलबा के नज़्मो ज़ब्त और सेहत के लिए ज़रूरी हैं। 40th इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप है आज, और ये मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन, सेहत और ईवन तालीम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में उनको शमूलियत हो, कंपटीशन हो, हेल्दी। रस्साकशी में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और मुजफ्फरगढ़ कॉलेज फाइनल में पहुंच गए। एथलीट्स में BZU को सबकत हासिल है। चैंपियनशिप में पहले रोज की फतहयाब टीमों की खुशी दीद नहीं थी। खिलाड़ियों को कहना था कि तालीम के साथ साथ खेलों का इनेकाद पुरलुत्फ और सबक अमोज होता है। जैसे ही पढ़ाई जरूरी है और बाकी मामला जरूरी है, इसी तरह खेलें भी इंसानी जिस्मानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्राउंड को आबाद करेंगे तो हमारे अस्पताल वीरान हो जाएंगे। इससे पहले तो मैं डिवीजन खेला हूँ उधर KBK से, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेला हूँ, सब तकरीबन बहुत से सारे गेमों में मैंने हिस्सा लिया है। मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई है। कल इंशाल्लाह फाइनल के लिए भी इधर हम ज़रूर आएंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से इंतज़ामी बहुत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। स्पोर्ट्स जो है ये बहुत अहमियत के हामिल है। इससे न सिर्फ इंसानी जिस्म में तरक्की मिलती है, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती नशोनुमा होती है। और ये खेलें जिस तरह तालीम ज़रूरी है तो खेलें भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी पोजीशन के लिए मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, चौक आजम और सिटी कॉलेज के एथलीट्स में जोरदार मुकाबला होगा। खिलाड़ी अपने अपने कॉलेज को चैंपियन बनवाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।